Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next topic, that is, I think, quadrilateral. Our topic name is quadrilateral. Okay. So look at here. Exactly what is quadrilateral? A polygon having 4 sides is called a quadrilateral. एक पॉलीगन जिसके पास कितने साइड होने चाहिए, 4 साइड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, क्वाड्रिलेटरल के बहुत से टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 2-3 की बात करते हैं. जैसे स्क्वायर का फिगर देखे होगे, वो क्या होता है? वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है. ठीक है. मीन्स उसमें 4 साइड होते हैं और वो एक क्लोज फिगर होता है ना. रेक्टेंगल, ये फिगर जो है किसका है? ये रेक्टेंगल का ही है. देख के ऐसा लग रहा होगा. फिर काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल. पैरेललोग्राम हो गया. ठीक. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स या आप टाइप्स बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के. ठीक है. अब देखो, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ये कंसिस्ट किए हुए हैं. देखो, इसमें 4 वर्टेक्स हैं. देखो, 4 वर्टेक्स हैं. PQRS वर्टेक्स है ना. 4 साइड है. PS, PQ, QR, SR. आप किसी तरह भी लिख दो, 4 साइड्स हैं इसमें. ठीक है. 4 एंगल्स भी होंगे. एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S. आप ऐसे भी लिख सकते हो, SPR, एंगल SPQ, एंगल PQR, एंगल QRS एंड एंगल RSP. ठीक है. इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं. ये देखो, ये जो लाइंस हैं, ये हमारी डायगोनल कही जाती हैं. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट्स. तो एक क्वाड्रिलेटरल के पास टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं. कितने होते हैं? 10 होते हैं. ठीक. देखो, कितने एलिमेंट होंगे? 10 होंगे. कौन कौन से? 4 साइड मैंने बताया ही. ठीक. 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं. अब इसमें जो साइड होते हैं ना, वो साइड 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, एक होता है आपका एडजेसेंट साइड और एक होता है आपका अपोजिट साइड. तो एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं और अपोजिट साइड जो होते हैं वो 2 टाइप एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो 4 होते हैं और अपोजिट साइड जो होते हैं वो 2 होते हैं. ठीक. अब देखो, एडजेसेंट साइड होता क्या है. 2 sides of a quadrilateral having a common end point are called its adjacent sides. देखो, 2 sides जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है, तो ये जो साइड्स कहे जाएंगे ये एडजेसेंट साइड कहे जाएंगे. मतलब PS एंड PQ ये क्या है? एडजेसेंट साइड है. क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही कॉमन पॉइंट है जो है क्या है? P है. ठीक. ऐसे ही PQ QR इसका कॉमन पॉइंट Q. ऐसे ही RS SP इसका कॉमन पॉइंट S. SR RQ इसका कॉमन पॉइंट R. ठीक. ये होता है. अब नेक्स्ट है अपोजिट साइड. 2 sides of a quadrilateral which do not have a common points are called opposite side. वो साइड जिनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड. जैसे QR एंड SP ये क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड्स हो जाएंगे. ठीक है. PQ एंड SR ये भी क्या हो जाएंगे? अपोजिट साइड्स हो जाएंगे. ठीक. अब नेक्स्ट हमारा आता है एडजेसेंट एंगल्स. मीन्स द 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल. मतलब एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? जिसमें एक कॉमन साइड होता है. जैसे ये देखो, एंगल P एंड एंगल Q ये क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, क्योंकि इसमें जो लाइन है वो क्या है? दोनों में कॉमन है ना. मतलब P में भी ये लाइन आएगी और Q में भी. ठीक. ऐसे P एंगल S ये एडजेसेंट होंगे. क्यों? क्योंकि इनके जो बीच की जो लाइन है वो कॉमन है दोनों में. ठीक. एंगल S एंड एंगल R ये भी क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है? ये लाइन है. ठीक. तो ये हो जाता है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट. अब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम वैसे ही. जैसे इनमें क्या होता है? एक भी कॉमन साइड नहीं होंगे. ठीक है. जैसे एंगल P एंगल R इसका कॉमन साइड कोई है? नहीं है.
एंगल क्यू, एंगल एस, इनका कोई कॉमन साइड है नहीं है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर पार्ट को एंड एक्सटीरियर पार्ट को। तो देखो सेम वही होता है, इंटीरियर, इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो इंटीरियर होगा, इसके बाहर वाले जो पार्ट्स होंगे, इस लाइन के बाहर जो पार्ट्स होंगे वो एक्सटीरियर होते हैं, और इन पे अगर जो कोई भी पॉइंट्स होंगी तो क्या हो जाएंगे, ये बाउंड्री हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी डिफिनीशन आपको मिल जाएगी, मैं बुक से ही बता दे रही हूँ। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी जितनी भी मतलब 4 एंगल्स होंगी तो वो उनका जो मेजरमेंट होगा उन चारों का क्या होगा, 180 से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से लेसर जो होंगे, जिन इनकी चारों साइड जो चारों एंगल्स जो 4 एंगल्स होंगी वो 180 से लेसर होंगी, तो इनको बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कॉनकेव। इसमें एक कोई एंगल होता है जो 180 से ग्रेटर होता है लेकिन 360 से कम होता है। ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉनकेव कहलाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे फिगर है ना, ये वाली जो एंगल है ये 180 से ग्रेटर है लेकिन 360 से कम है। ठीक है, ये एंगल्स तो आपके 180 से कम है, लेकिन एक ऐसा एंगल है जो 180 से ग्रेटर है, तो ये वाले जो फिगर कहलाएंगे, ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये हमारी टॉपिक थी। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 11.5, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ इट। तो देखो जैसे मैंने अभी बताया था ना, आप एक कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओगे EFGH। ठीक, देखो मैंने बनाया है यहाँ पे, देखो इसमें एडजेसेंट साइड बतानी है। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, तो एक हो जाएगा आपका HEEF हो गया, फिर EFFG, फिर FGGH। ठीक है, इसके बाद HE और EF, अच्छा ये तो हो चुका है, तो ऐसे ही एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, बता देंगे आप। ठीक, आप लिख सकते हो। ऐसे फर्स्ट हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, EF एंड FG एंड GH, ऐसे करके। ठीक है, अपोजिट साइड सेम वैसे ही। ठीक, एडजेसेंट एंगल वही, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका मैं डिफिनीशन आपको सेंड करूंगी। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप इन दोनों को कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑल पॉइंट्स विच लाई इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उनको बताना है। तो इंटीरियर में कौन कौन से हैं, MLK। ठीक, एक्सटीरियर में कौन कौन से हैं, XWZ Y। ठीक, बाउंड्री पे कौन कौन से हैं, रीजन पे, क्वाड्रिलेटरल रीजन पे कौन कौन से, SRQP। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्लासिफाई करने कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल जो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। तो देखो ये हमारा कॉनकेव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 180 बन रहा है, ये भी हमारा कॉनकेव हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स हो जाएंगे। ठीक है, इज द एडजॉइनिंग फिगर अ क्वाड्रिलेटरल, गिव रीजन सपोर्टिंग योर आंसर। क्या ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अभी तो ये एक पॉलीगन ही नहीं है, तो एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा। ठीक है, तो आप नो लिखोगे और इसके बाद इसका रीजन आप दोगे। ठीक, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 40, 30, 105 एंड 180। फाइंड आउट वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो देखो 185 है, मतलब 180 से ज्यादा है। तो जब 180 से ज्यादा होता है तो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है ना क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। ठीक, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव
क्वाड्रिलेटरल शोइंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दियर डायगोनल्स। ठीक, सेम बिल्कुल यही फिगर आप ये फिगर बना लोगे और दूसरा ये फिगर, इनके डायगोनल का इंटरसेक्शन देखो, ये यहाँ पे हो रहा है ना, और इसका ये यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये फिल इन द ब्लैंक्स। ए, अ क्वाड्रिलेटर हैव 2 डायगोनल्स, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर, दे आर हैव अ कॉमन आर्म, एडजेसेंट होते हैं, है ना। 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इफ they do not have a common end point, opposite. A convex quadrilateral cannot have an angle which measure more than 180, मतलब इनका मेजरमेंट 180 से ज्यादा नहीं होता है। कॉन्केव में क्या होता है, ये 1 एंगल जो होता है वो मोर देन 180 होता है। ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल हैव 3 रीजन्स, नेमली कौन कौन से हो जाएंगे 3 रीजन बताइए, आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री। ठीक, चलिए इतना करिएगा। और 2 जो आपके एक्सरसाइज बच रहे हैं, मीन्स एक्सरसाइज 11.5 एंड चैप्टर चेकअप, इसको आप लोग करेंगे जो आपकी हॉलीडे हो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप इतना करिए और अच्छे से कॉपी कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।